नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आती है, आरोप और प्रत्यारोप का खेल जो है वो शुरू हो जाता है। और देखिए, जितनी भी पार्टियां वो भी खुद को मजबूत करने में लग जाती है, हमलावर होती है एक दूसरे पर, पक्ष विपक्ष सभी की बातचीत होती है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रही है, नेताओं का जो दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन हम आपको आज एक बात बताने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में अब पोस्टर का भी खेल शुरू हो चुका है। कभी निशांत कुमार का आपको पोस्टर दिखाई पड़ता होगा, तो कभी चिराग पासवान का पोस्टर आपको दिखाई पड़ता होगा। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको, चिराग पासवान की एक पोस्टर लगी है जिसपे लिखा हुआ था, बिहार मांगे चिराग, तन बदन का नूर है, चिराग बिहार के कोहिनूर हैं। देखिए, ये हम नहीं, जो एलजेपीआर के कार्यकर्ता हैं, जो एलजेपीआर के सपोर्टर हैं, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो कोहिनूर हैं। और चिराग पासवान, देखिए, अब कार्यकर्ता हैं तो तारीफ तो करेंगे ही अपने नेता का, क्योंकि चिराग पासवान को कहा जाता है कि पासवान के सबसे बड़े नेता हैं। और जब बात हो कार्यकर्ता की, तो कार्यकर्ता जो उनके हैं वो भी मांग रखते हैं कि चिराग पासवान को बिहार आना चाहिए और उनको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, ये तो कार्यकर्ता की बात थी ही, लेकिन इसी दौर में आपको ये भी बताते चले कि कल उनके जीजाजी अरुण भारती, सांसद भी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि एक चिराग के रोशन होते ही बहुत सारे फ्यूज बल्ब विलुप्त होने के डर से हाइलोजन वेपर लाइट बनाना चाहते हैं। अब देखिए, चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, उन्होंने भी इशारा किया है और इशारा करते हुए साफ कर दिया है कि एक चिराग के रोशन होते ही जो भी फ्यूज बल्ब हैं कहीं ना कहीं छटपटाने लग गए हैं, हाइलोजन बनाने में लग गए हैं। अब देखिए, किसके तरफ इशारा कर रहे हैं आप समझ ही रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि बीते दिनों ही जीतन राम मांझी, उन्होंने भी चिराग पासवान पर हमला बोला है। बल्कि दोनों एनडीए में ही हैं, हालांकि दोनों एनडीए में ही हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ जीतन राम मांझी चिराग पासवान पे हमलावर थे। और ये साफ तौर पे वो कहते नजर आए हैं कि चिराग पासवान का क्या था 2020 में आपने देखा ही है। चाल और चरित्र की भी बात उन्होंने कह दी। फिर इसके आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके आगे अब कुछ नहीं कहेंगे ज़्यादा। बाकी आप समझ ही रहे हैं कि जीतन राम मांझी किस तरीके से चिराग पासवान पर हमलावर है। देखिए, हमने आपको चिराग पासवान की बात बता दी, हमने आपको अरुण भारती की बात बता दी कि अरुण भारती चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं। लेकिन अब देखिए, बातचीत करते हैं बिहार में चुनाव की सीट बंटवारे को लेकर। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, एलजेपीआर है जो चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम हैं, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी आरएलएम। देखिए, तमाम जितने भी नेता हैं वो सीट बंटवारे को लेकर आप देख रहे होंगे, दिल्ली बिहार, बिहार दिल्ली लगा हुआ है। लेकिन चिराग पासवान इन्हीं सभी बातों के बीच, चिराग पासवान की कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं वो आप जानते ही हैं। 40 सीटों पर चिराग पासवान की अपनी दावा है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या चिराग पासवान को 40 सीटें मिलने जा रही है। और देखिए, अरुण भारती भी ये इशारा करते नजर आए कि 2020 में क्या कुछ हुआ था। 2020 की बात हमेशा होती है, तो चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, उन्होंने भी जिक्र कर दिया है। और देखिए, उन्होंने ये भी कहते ये नजर आए हैं कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वो सक्षम है। तो देखिए, अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव तो है ही, और चुनाव में क्या कुछ और बदलाव होगा, मतलब बदलाव कहने का अर्थ है कि और कौन से वो पोस्टर दिखेंगे और कौन से वो लोग दिखेंगे जिनके बारे में इस तरीके की कोई शायरी दिखाई पड़े और हम आपके समक्ष वो खबर रखें। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167